अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अनूम खानी न्यूज़ इनसाइडर में आप सबका खैर मकदम। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने आए हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हम मिलने आए हैं इंजीनियर मुज़फ़्फ़र अहमद डार से जो चाररा से हैं। इनसे हम बात करेंगे जो फ़ेरन क्राइसिस हो रहे हैं, फ़ेरन बैन हो रहा है, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। न्यूज़ इनसाइडर में आप सबका खैर। बिल्कुल आपका भी बिल्कुल शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। तो आप हमें बताइए कि किस तरह ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं उसके बारे से आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये फ़ेरन का मसला है, यहाँ बदकिस्मती की बात है। यहाँ हमेशा बदकिस्मती की बात रही है। यहाँ मामूली से मामूली चीज़ों पे उलझाया जाता है। कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, कभी भी कश्मीरी को चैन से बैठने नहीं दिया। कभी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से, बार बार कोई ना कोई नया एक्ट, कोई ना कोई नया इशू लेके आते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें फ़ेरन की, फ़ेरन तो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशनल ड्रेस है वो हमारा। और फ़ेरन तो ये कल का नहीं है। आप देखिए फ़ेरन, इसकी हिस्ट्री देखिए आप। तो हम ये किसी भी हम कंडम करते हैं इसको, और ये बैन होगा भी नहीं। ये बच्चों जैसी बातें हैं, जैसे कि पूरा मेरे ख्याल से जैसे 370 35A जैसे वो भी गुंडागर्दी से तोड़ा गया। गुंडागर्दी से तो कुछ भी होता है। गुंडागर्दी से किसी का मकान भी जलाया जाता है। गुंडागर्दी से बस्तियों के बस्ती लूटे जाते हैं। तो इसको मैं उसी नजर से देखता हूं, जैसे कि 370 35A गुंडागर्दी से हटाया गया, उसी तरह मैं इसको भी देखता हूं। या प्रॉपर्टी एक्ट जो है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो वो भी मेरे ख्याल से वो सारा ये गुंडागर्दी है। अभी देखिए कोविड-19, वो अभी उसके ही जो कांटे चुभे हैं, तो पूरी दुनिया उसके लपेट में आ चुकी है। तो आप देखिए वो ही हम अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्ट पे एक्ट, कानून पे कानून, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी रीजंस के लिए, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम जो इतना कुछ बढ़ा दिया गया है, एडवांस कर दिया गया है, क्या लगता है आपको इस वक्त में जब सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस हो रहा है, तो उस समय पे ये फ़ेरन का पब्लिक प्लेसेस में बाहर निकालना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, आपको क्या नजरिया है उसके ऊपर? नहीं, देखिए हर एक चीज में दिन ब दिन डेवलप होती ही रहती है। चाहे वो किसी साइड से भी आप देखिए, वो आप आईटी सेक्टर में देखिए कितना डेवलप होता जा रहा है। उसी तरह हर एक का अपना अपना ये पहलू होता है। जैसे कि आप मिल्टन से रिलेटेड, पहले तो आप कह रहे हैं कि उस हिसाब से एक्ट्स नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ऐसा तो होगा जहां पे कोई डिस्प्यूट हो वहां तो इन चीजों का हम ये नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे भी कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए इसका ये हल नहीं है कि हम फ़ेरन ही उसका हाल है कि फ़ेरन पे पाबंदी कर दो। तो फिर ऐसा कर दो, हर एक कश्मीरी पे पाबंदी लगा दो ताकि वो बाहर ना जा पाए। तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें आर्मी कॉन्वॉयज पे ये पुलवामा अटैक के बाद बैन्स लगाए जाते हैं उस टाइम ट्रैफिक पे, एंड अब ये परसों के बरजुला बागात के बाद ये फ़ेरन पे आ गया। तो आगे क्या लगता है, अगर अल्लाह बचाए आगे जाके कुछ और हो, तो क्या लगता है तब आपको कि तब क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मुझे लगता है ये जो सारी एक्सरसाइज है ये फजूल में जा रही है। मेरे ख्याल से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश को कौन से लोग चला रहे हैं। मुझे लगता है उनमें कोई विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव दिमाग में और दिल में भरा हुआ है। और मेरे ख्याल से जो गंद है वो दिमाग में भरी हुई है, उसको साफ करने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है इन चीजों से किसी चीज पे फर्क पड़े। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से यहां की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मुझे लगता है कि वो लोगों से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन ऐसे इन एक्टों से। जी, जो यहाँ की सियासी जमात है,
मतलब उनमें से कंडम फेरन नहीं किया एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें यहाँ पे जो जर्नलिस्टिक कम्युनिटीज़ है या आप जैसे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स जो इस चीज़ को लेके काफ़ी कंडम कर रहे हैं इस चीज़ को, क्या लगता है क्या यहाँ की सियासी जमातें खाली अपनी पावर्स के लिए लड़ती है या वाकई में दे वांट टू सेव द पीपल? देखिए, ऑफ कोर्स इसमें कोई दोराई नहीं है, शक नहीं है कि यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने आज तक काम किया है। तो देखिए, मुझे वो कैसे बोल पाएंगे कि फेरन पे, क्योंकि वो हर एक चीज को उन्होंने आज तक लाइटली ले लिया। जैसे कि आर्टिकल 370 वो भी कह रहे थे कि ये टूटेगा नहीं, हम भी कह रहे हैं चलिए ठीक है, मैंने बोला कि गुंडागर्दी से तोड़ा गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिकली और जो कि लॉ के हिसाब से मतलब उन्होंने मतलब इसको तोड़ा नहीं, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिकली तोड़ा। तो मुझे लगता है कि वो इन चीजों पे इसको लाइटली ले रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी को बाद में बोलते हैं कि मतलब फिर जब उसको हम कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी में कहावत है कि सर पेट ये सहलाब छुपाती है, वहां सर पेट छु गसान, तो तम साथ छुन पता सा उस टाइम फिर कोई मौका नहीं होता है। तो यही मौका है इसको कंडम करने का। और मेरा मशवरा है पॉलिटिकल पार्टियों से, पॉलिटिकल लीडर्सों से कि वो इन चीजों पे भी बोले, इन चीजों को कंडम करे और वो भी दिल से कंडम करे। ऐसा ना कि मतलब ऐसे लाइटली किसी चीज को कंडम करे कि ऐसा लगता है कि ये मतलब किसी मजबूरी के कारण ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, दिल से कंडम करे वो। तो ये हमारे खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। हम कभी भी, खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूं क्योंकि हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग, अपना अपना सोच होता है, तो मैं इन चीजों को कंडम करता हूं। और ये पूरे हमारे आन मान शान के खिलाफ है जो अभी जितने भी ये एक्ट्स, जितने भी कानून, काले कवानीन जितने भी बन रहे हैं वो हमारे खिलाफ है, हम कश्मीरियों के खिलाफ है। हम पहले 30 सालों से मतलब यहाँ चक्की में पीसे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब पॉजिटिव सोचे और यहाँ की मीडिया और इंडिया की मीडिया, पूरे जो मतलब मीडिया यहाँ की है वो पॉजिटिव दिखाए। तो और खासकर टूरिस्टों पे ध्यान दे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, टूरिज्म है, उस पे ज्यादा ध्यान दे और उनको दिखाए कि नेगेटिव कम दिखाए, पॉजिटिव ज्यादा दिखाए। और यहाँ हमारा जो स्विट्जरलैंड है, तो मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड से भी बढ़िया खूबसूरती है, यहाँ अच्छी खूबसूरती है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी है जो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं पे नहीं है। और अल्लाह ने अपने यहाँ नियामतों से नवाजा है। और सबसे बड़ी और एक बात है जो यहाँ मेहमान नवाजी में कश्मीरी माना जाता है। जो भी यहाँ, जब भी यहाँ हालात खराब हुए, यहाँ टूरिस्ट फंसे, लेकिन यहाँ के आम लोगों ने उनको उनका प्रोटेक्ट किया, उनको उनके मतलब देखभाल किया, उनके लिए लंगर चालू किए, उनको खाना दिया, उनको खिलाया, उनको शटर किया। तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं पे नहीं मिलेगी। जी, तो इस वक्त जब मतलब इनसिक्योरिटी रीजंस को लेके कहीं पे भी लोगों के अंदर एक खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया है, लाइक लोगों को ऐसा लग रहा है कि 90 की सिचुएशन वापस कश्मीर में रिवर्स हो रही है, ऐसे में आपकी मैसेज क्या रहेगी गवर्नमेंट की तरफ एंड यहाँ के इंतजाम? देखिए, बिल्कुल मेरा तो यही मशवरा है, जो आला इक़्तिदार में बैठे लोग, उनसे मेरा यही मशवरा है कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे आन मान शान को फर्क जरूर पड़ेगा। यहाँ के मतलब सिस्टम पे फर्क पड़ेगा जो हमारा आम लोगों का है, तो उस पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप दिखा रहे हो कि लाल चौक में 90s की पोजीशन है अभी, उसी तरह परेड जो यहाँ घूमने आए हैं, एक गलत एक मैसेज बाहर जा रही है कि वहां हालात बहुत खराब है। जैसे कि हालात तो खराब है, वो तो मतलब हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन जैसे कि इसको पेश कर रही है गवर्नमेंट, जैसे पेश करते हैं, फोर्सेस पेश करते हैं, वो उसका अच्छा तरीका नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर मुज़फ़्फ़र डार, जिन्होंने फेरन क्राइसिस को लेके, फेरन बैन को लेके अपने ख्यालात हमसे शेयर किए। आपसे फिर किसी नए मुद्दे पे बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।